शांत रहना सीखो, समय सबका आता है। साल 2010 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में एक लड़का रहता था, आर्यन। गरीब परिवार, टूटा-फूटा घर, माँ बाप की उम्मीदें और जेब में बस 500 रुपए। आर्यन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। पिता बढ़ई थे, दिन रात मेहनत करते, फिर भी घर में खाने के लाले रहते। माँ घर संभालती, पर उनकी आंखों में हमेशा चिंता रहती। आर्यन का सपना था आईएएस अफसर बनना। वो दिन रात पढ़ाई करता, किताबों में खोया रहता। दोस्त अक्सर कहते, इतना पढ़कर क्या होगा, नौकरी तो तेरे जैसे लोगों को कभी नहीं मिलती। लेकिन आर्यन हर बार मुस्कुरा कर कहता, समय सबका आता है, बस इंतजार करो। क्लासरूम का अपमान। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने सबके सामने आर्यन का मजाक उड़ाया। तुम्हारे जैसे गरीब लड़के सिर्फ चौकीदारी कर सकते हो, बड़े अफसर नहीं बन सकते। क्लास में सब हंस पड़े। आर्यन के दिल में तीर की तरह चुभी वो बात। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने सोचा, शांत रहना सीखो, एक दिन यही लोग ताली बजाएंगे। उस दिन से आर्यन का संघर्ष और तेज हो गया। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, दिन में कॉलेज, रात में कोचिंग। अक्सर उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। घर की हालत और समाज की बातें। पड़ोसी अक्सर ताने मारते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिरकार अपने बाप की तरह बढ़ई ही बनेगा। माँ सुनकर रो पड़ती, लेकिन आर्यन उन्हें समझाता, माँ रोना मत, बस थोड़ा धैर्य रखो, समय बदलेगा और जब बदलेगा सब चुप हो जाएंगे। पिता भी कहते, बेटा हमारी औकात छोटी है, बड़े सपने मत देख। आर्यन हर बार मुस्कुराकर कहता, औकात नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। आज जो हंस रहे हैं, कल सलाम करेंगे। संघर्ष की शुरुआत 2012। उसने पहली बार आईएएस की परीक्षा दी और बुरी तरह फेल हो गया। रिश्तेदारों ने ताना मारा, देखा, हमने कहा था ना, तेरे बस का नहीं है। उस दिन आर्यन टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया, जितना हंसोगे उतना मेहनत करूंगा, जितना गिराओगे उतना ऊपर उठूंगा। वो शांत रहा, लेकिन अंदर से आग की तरह जलता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। संघर्ष की असली जंग 2013 की ठंडी सर्दियों की सुबह थी। आर्यन अपनी पुरानी किताबों के ढेर में बैठा था। कमरे में टूटी हुई कुर्सी, पुराना पंखा और एक छोटा सा स्टडी टेबल। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर की आग इतनी तेज थी कि ठंड को महसूस ही नहीं करता था। असफलता का बोझ। पहली परीक्षा में असफल होने के बाद आर्यन का आत्मविश्वास हिल गया था। रिश्तेदारों और दोस्तों की बातें उसके दिल में गहरे तीर की तरह चुभती। तेरे जैसे लड़के आईएएस नहीं बनते, इतना पढ़ाई का नाटक क्यों करता है, चुपचाप कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। हर ताने के बाद आर्यन खुद से कहता, शांत रहना सीखो, अभी समय उनका है, लेकिन आने वाला समय मेरा होगा। उसने तय कर लिया कि अब वो हार नहीं मानेगा। उसके पास न पैसे थे, न साधन, बस एक पुराना मोबाइल, कुछ किताबें और दिल में आग। नई शुरुआत, नई रणनीति। आर्यन ने खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठकर 6 घंटे पढ़ाई, दिन में कॉलेज की क्लास, शाम को कोचिंग, रात को 2 घंटे रिवीजन। वो जानता था, अगर मुझे समाज की हंसी बंद करानी है तो मेहनत मेरी तलवार बननी होगी और धैर्य मेरी ढाल। दोस्तों की दूरी। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। किसी को लगता था आर्यन अब ओवर स्मार्ट हो गया है, तो कोई कहता था ये पागल है, पढ़ाई के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन आर्यन को फर्क नहीं पड़ता था। उसने खुद से कह रखा था, भीड़ के पीछे मत भागो, एक दिन भीड़ तुम्हारे पीछे भागेगी। माँ का विश्वास, पिता की चिंता। माँ हर रात उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा भूखा मत रह, सेहत खराब हो जाएगी। आर्यन हंसकर जवाब देता, माँ जब तक भूख पेट की है तकलीफ है, लेकिन जब भूख सपनों की हो तो वो ताकत बन जाती है। पिता अब भी उसे समझाते, बेटा सरकारी नौकरी मुश्किल है, छोटा मोटा काम कर घर चल जाएगा। लेकिन आर्यन हमेशा चुप रहता। वो जानता था बहस नहीं, काम जवाब देगा। पहली बड़ी चुनौती। 2014 में आईएएस की परीक्षा फिर हुई। इस बार उसने जी जान लगाकर पढ़ाई की। परीक्षा के दिन उसने खुद से कहा, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन जब रिजल्ट आया, फिर फेल।
इस बार उसका सपना जैसे टूटकर बिखर गया। वो कमरे में बंद हो गया, किताबें फेंक दी और चुपचाप रोता रहा। 2 दिन तक उसने किसी से बात नहीं की। माँ की सीख। तीसरे दिन माँ उसके कमरे में आई, कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, हार मानने से जीत नहीं मिलती। समय सबका आता है, बस धैर्य रख और मेहनत जारी रख। ये शब्द आर्यों के दिल में उतर गए। वो उठा, किताबें समेटी और खुद से वादा किया, अब चुप रहकर सिर्फ मेहनत करूंगा। दुनिया को जवाब चुप्पी से। आर्यन ने अपनी जिंदगी से शिकायत, बहस और गुस्सा निकाल दिया। अब वो ना किसी को जवाब देता, ना किसी से बहस करता, बस हर ताने के जवाब में मुस्कुराता और पढ़ाई करता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, सफलता। कोचिंग सेंटर की घटना। 2015 में उसने लखनऊ के एक बड़े कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया। पहले ही दिन जब टीचर ने उससे सवाल पूछा और वो जवाब नहीं दे पाया, क्लास के सारे छात्र हंसने लगे। टीचर ने ताना मारा, ये लड़का आईएएस बनेगा, पहले सामान्य ज्ञान सीख ले। आर्यन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप नोट्स बनाता रहा, दिल में एक ही बात दोहराता रहा, शांत रहना सीखो, समय सबका आता है। धीरे धीरे बदलाव। समय के साथ उसकी तैयारी मजबूत होती गई। 10 घंटे की पढ़ाई, 1000 से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस, हर हफ्ते मॉक टेस्ट, अखबार की कटिंग से नोट्स तैयार करना। वो दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचता, जब समय मेरा होगा, दुनिया की हंसी ताली में बदल जाएगी। 2016 की एक सुबह धूप हल्की हल्की खिड़की से अंदर आ रही थी। आर्यन अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, सामने किताबों का ढेर और हाथ में चाय का कप। कभी कभी वो अपनी हथेलियों को देखता और खुद से कहता, एक दिन ये हाथ सिर्फ सपने नहीं, बल्कि सफलता की ऊंचाइयों को भी छुएंगे। रिजल्ट का डर। 3 बार लगातार असफल होने के बाद आर्यन की हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसका एक ही मंत्र था, धैर्य रखो, शांत रहो, समय जरूर बदलेगा। इस बार उसने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर सुबह वो करंट अफेयर्स पढ़ता, दिन में एनसीईआरटी किताबें और रात को मॉक टेस्ट। वो जानता था, लोगों की हंसी रोकने का सिर्फ एक तरीका है, सफल हो जाओ। छोटा कमरा, बड़े सपने। आर्यन का कमरा बहुत छोटा था। छत से प्लास्टर झड़ चुका था, फर्श पर पुराना बिस्तर और कोने में लगी एक टूटे बल्ब की टिमटिमाती रोशनी। लेकिन उसी कमरे में वो ऐसे सपने देखता था जो दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों से भी ऊंचे थे। रात को जब सब सो जाते, वो खिड़की खोलकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेरे लिए भी कोई तारा चमकेगा? माँ का विश्वास, पिता की चुप्पी। और माँ रोज उसके लिए दाल रोटी बनाती, कभी कभी खुद भूखी सो जाती ताकि आर्यन को भरपेट खाना मिल सके। माँ की आंखों में हमेशा विश्वास था, लेकिन पिता की आंखों में चिंता। पिता कहते, बेटा, आप चौथी बार परीक्षा दे रहा है, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो? आर्यन मुस्कुराकर जवाब देता, पापा, जब तक सांस है तब तक प्रयास है, मैं हार नहीं मानूंगा। समाज की कड़वी बातें। पड़ोस के लोग अक्सर ताना मारते, ये लड़का जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इतने साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन हुआ क्या? गरीब का बच्चे बड़े सपने नहीं देख सकता। आर्यन हर बात सुनता, लेकिन जवाब में चुप रहता। उसका एक ही मंत्र था, शांत रहना सीखो, समय सबका आता है। परीक्षा का दिन। 2016 में चौथी बार परीक्षा हुई। आर्यन ने परीक्षा से एक दिन पहले अपनी डायरी में लिखा, कल मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है। अगर जीता तो खुद को साबित कर दूंगा, अगर हारा तो फिर लड़ूंगा। परीक्षा के दिन उसने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया। इस बार उसे लगा कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। रिजल्ट की घड़ी आई। रिजल्ट आने का दिन। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इंटरनेट खोला, रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर लिखा था, क्वालिफाइड। आंखें आंसुओं से बह निकली। 4 साल की मेहनत, हजारों ताने, सैकड़ों अपमान, सबका जवाब सिर्फ एक शब्द में था, क्वालिफाइड। पहली जीत, लेकिन सफर बाकी। ये सिर्फ प्रीलिम्स था, अभी मेन एग्जाम और इंटरव्यू बाकी थे। लेकिन इस छोटी जीत ने उसके आत्मविश्वास को नहीं उड़ान दी। घर में पहली बार खुशी का माहौल था। मां ने भगवान के सामने दीप जलाया, पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। आर्यन ने खुद से कहा, यह तो बस शुरुआत है, अब असली जंग बाकी है। समाज का बदलता रवैया। जिन लोगों ने ताने मारे थे, वही अब कहते, हमने शुरू से कहा था, लड़का बहुत होशियार है। आर्यन सिर्फ मुस्कुराता और मन ही मन सोचता,
समय सबका आता है और जब तुम्हारा समय आएगा दुनिया खुद बदल जाएगी। 2017 की शुरुआत थी। सर्द हवाएं चल रही थीं, लेकिन आर्यन के दिल में उम्मीद की गर्मी थी। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद अब उसके सामने आईएएस की मुख्य परीक्षा थी। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। नई मंजिल, नई तैयारी। प्रीलिम्स पास करने के बाद उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, मेन परीक्षा में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस, दिन में 8 घंटे जनरल स्टडीज, रात को 3 घंटे करंट अफेयर्स, हर हफ्ते टेस्ट सीरीज। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ऑनलाइन फ्री लेक्चर देखे, लाइब्रेरी में पुरानी किताबों से नोट्स बनाए। पैसे की तंगी और जिम्मेदारियां। पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। पिता की तबीयत खराब रहने लगी, माँ का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। कई बार घर का राशन खत्म हो जाता तो आर्यन को चाय की दुकान पर काम करना पड़ता ताकि कुछ पैसे कमा सके। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका एक ही मंत्र था, शांत रहना सीखो। जब समय बदलता है तब दुनिया खुद बदल जाती है। दोस्तों की दूरी और ताने। अब उसके पास दोस्तों से मिलने का समय नहीं था। कोई शादी ब्याह त्योहार पिकनिक सबसे दूर हो गया था। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे आईएएस बाबू कितनी पढ़ाई करेगा, सालों से पढ़ रहा है, कहीं कुछ हुआ भी? आर्यन बस मुस्कुराता और कहता, वक्त आने दो, जवाब मिलेगा। मेन परीक्षा की घड़ी। सितंबर 2017। आईएएस की मुख्य परीक्षा का दिन आ गया। आर्यन के पास सिर्फ 3 पेन, एक पुरानी घड़ी और भगवान की फोटो थी। परीक्षा हॉल में उसने खुद से कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, मुझे इसे जीतना ही है। उसने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिए। हर उत्तर दिल से लिखा, हर शब्द में मेहनत झलक रही थी। रिजल्ट और अगली चुनौती। दिसंबर 2017। रिजल्ट आया। आर्यन ने इंटरनेट खोला, रोल नंबर डाला, क्वालिफाइड एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन असली परीक्षा बाकी थी, इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी। आईएएस इंटरव्यू की तैयारी सबसे कठिन थी। वहां सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और धैर्य भी परखा जाता है। आर्यन ने मॉक इंटरव्यू दिए, समाचार चैनल देखे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुद से चर्चा की। हर दिन वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, तू डरना मत, तेरा समय आ चुका है। इंटरव्यू का दिन। मार्च 2018 की सुबह। दिल्ली के धौलपुर हाउस में इंटरव्यू था। आर्यन की धड़कनें तेज थीं, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। कमरे में 5 सीनियर अफसर बैठे थे। पहला सवाल था, आर्यन, आपने इतने साल संघर्ष क्यों किया? इतनी असफलताओं के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? आर्यन मुस्कुराया और बोला, सर, मैंने सीखा है कि समय सबका आता है, बस धैर्य रखिए और मेहनत कीजिए, बाकी वक्त खुद फैसला करता है। पूरा पैनल चुप हो गया। अगले सवाल आते रहे और आर्यन हर सवाल का जवाब शांत और आत्मविश्वास से देता रहा। नतीजे की प्रतीक्षा। इंटरव्यू के बाद के दिन आर्यन के लिए सबसे कठिन थे। वो न दिन में चैन से सो पाता, न रात को। माँ हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, पिता खामोश रहते और पड़ोसी फिर बातें बनाने लगे। लेकिन आर्यन जानता था, अब मेरा समय आ चुका है। चमत्कारिक दिन। अप्रैल 2018। आईएएस के फाइनल रिजल्ट का दिन। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर टाइप किया, एंटर दबाया। स्क्रीन पर लिखा था, आर्यन वर्मा, ऑल इंडिया रैंक 18 एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो खुशी, वो गर्व जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। समाज का बदलता रंग। जिन लोगों ने ताने मारे थे वो अब मिठाई लेकर घर आ रहे थे। जो कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, वो अब कहते, हमें पता था तुम जरूर सफल होगे। आर्यन बस मुस्कुराता और मन ही मन कहता, शांत रहना सीखो, समय सबका आता है। 2018 का अप्रैल महीना। आर्यन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। आईएएस अधिकारी बनना उसका सपना था और अब वो सपना हकीकत में बदल चुका था। उसके नाम के आगे अब लोग आईएएस आर्यन वर्मा लिखते थे। लेकिन इस सफलता के साथ आईं नई जिम्मेदारियां, नए फैसले और नई चुनौतियां। नई पहचान, नई शुरुआत। पहली बार जब आर्यन ने सरकारी दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसके दिल में गर्व और कृतज्ञता दोनों थे। वही लड़का जिसे कभी गरीब का बेटा कहकर ताना मारा जाता था, आज उसी के सामने लोग सम्मान से खड़े हो रहे थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता चुपचाप दीवार पर टंगी आर्यन की आईएएस रैंक की फोटो देख रहे थे।
पड़ोस के बच्चे आर्यन को आर्यन सर कहकर पुकारने लगे। सफलता के बाद की पहली चुनौती। सफलता पाना मुश्किल है, लेकिन सफलता संभालना उससे भी मुश्किल। नए पद पर आकर आर्यन के सामने रोजाना सैकड़ों फाइलें, हजारों फैसले आते थे। कभी किसानों की समस्या, कभी स्कूलों की स्थिति, कभी गरीबों की मदद तो कभी बेरोजगारी की चिंता। आर्यन ने खुद से कहा कि ये पद सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी है। समाज को बदलने की कसम। एक दिन उसने अपने दफ्तर की खिड़की से नीचे सड़क पर बैठे गरीब बच्चों को भीख मांगते देखा। उसकी आंखें भर आईं। वो वहीं बच्चे थे जिन्हें किताबों के सपने देखने चाहिए थे, लेकिन वे भूख और गरीबी में खो गए थे। आर्यन ने ठान लिया, मेरी सफलता का असली मकसद दूसरों की जिंदगी बदलना होगा। उसने अपने जिले में ज्ञानदीप अभियान शुरू किया। इस योजना के तहत हर गांव में फ्री एजुकेशन सेंटर खोले गए। गरीब बच्चों को फ्री किताबें और यूनिफॉर्म दी गई। अनाथालयों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई। लोगों के दिलों में जगह बनाना। धीरे धीरे आर्यन की पहचान एक दया, संवेदनशीलता और ईमानदारी वाले अधिकारी के रूप में होने लगी। लोग कहते, आर्यन सर की तरह अधिकारी अगर हर जिले में हो जाएं तो देश बदल जाएगा। आर्यन हमेशा मुस्कुराता और कहता, देश तभी बदलेगा जब हम सब बदलेंगे। पुराने ताने, नई तालियां। जिन लोगों ने कभी ताना मारा था, तेरे बस का नहीं है, वहीं अब कहते थे, हमें गर्व है कि आर्यन हमारे इलाके से निकला। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सबका नजरिया बदल चुका था। लेकिन आर्यन का दिल नम्र और शांत ही रहा। वो हमेशा कहता, अगर मैंने अपमान के समय गुस्सा किया होता तो शायद आज ये सम्मान नहीं मिलता। शांत रहना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। समाज के लिए प्रेरणा। आर्यन की सफलता की कहानी अब स्कूलों और कॉलेजों में प्रेरणा का पाठ बन चुकी थी। कई संस्थाएं उसे बुलाती ताकि वो युवाओं को संघर्ष, धैर्य और सफलता के बारे में बता सके। हर मंच पर वो एक ही बात कहता, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो शांत रहना सीखो। ताने आएंगे, निंदक मिलेंगे, लेकिन समय से बड़ा कोई हथियार नहीं। मेहनत करते रहो, क्योंकि समय सबका आता है। कहानी का क्लाइमैक्स। 2022 की एक शाम आर्यन उसी पुराने शिवपुर गांव की उसी गली में खड़ा था जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज पूरा गांव उसके स्वागत में फूल बरसा रहा था। माँ गर्व से देख रही थी, पिता की आंखों में खुशी थी और आर्यन के होठों पर बस एक हल्की मुस्कान थी। वो मन ही मन बोला, धन्यवाद भगवान, आपने सिखाया कि अपमान के समय चुप रहना सबसे बड़ी जीत होती है। कहानी का अंतिम संदेश। जीवन में जब हालात कठिन हों, लोग ताने दें, संघर्ष असंभव लगे, तो गुस्सा मत करो, चुप रहो, मेहनत करो, क्योंकि वक्त बदलता है और जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। समापन। आर्यन की कहानी हमें यही सिखाती है, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। ताने और अपमान पर चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है। मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। समय सबका आता है, बस उस वक्त तक टिके रहना सीखो।